आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। या इस सवाल को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, या करनी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, या करनी में 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो सबको प्रूफ करने का बस एक ही नियम है जो अभी इसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक, हल में हम लिखेंगे कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम कि माना करनी में 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आपको मालूम ही होगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बटे q के रूप में नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम मान लें कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p बटे q का रूप होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करनी में 3 बराबर p बटे में q। क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 बराबर p बटे में q। और जहाँ करके आप बता देंगे कंडीशन कि p व q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। ठीक, और ये भी बता देना है कि q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब ये बताना है कंडीशन में कि p और q जो है हमारा वो सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जिसका मौसप एक आए। जैसे देखिए 2 और 3 का मौसक पर जब आप निकालेंगे ना तो 1 आएगा। ठीक, तो वह p और q वैसा ही संख्या है जिसका मौसप हमको निकालने पे कितना रहा होगा 1। तो यहाँ पे देखिए अब कैसे आएगा 2 और 3 का मौसप 1। तो आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। चाहे ये देख लीजिए ना कि 2 और 3 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं, 1 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसका एचसीएफ केवल कितना है, 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। यहाँ पे इतना करने के बाद क्या करना है, लिखना है कि चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करनी में 3 का भी घात 2 कर देंगे, p बटे में q का भी घात 2 करेंगे। जब इसका घात 2 करेंगे ना तो घात से करनी हट जाएगा, इसलिए केवल 3 बच जाएगा। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में q का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर का यहाँ पे गुना कराते हैं, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 3 का यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे में 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। क्या बना लेना है, समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब हमको यहाँ पे लिखना है कंडीशन। क्या लिखेंगे कि चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्या लिखना है कंडीशन में कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। क्यों, बात समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8 का स्क्वायर, वो 2 से कट रहा है। ठीक, कोई संख्या है 8 का जो स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, तो जब हम स्क्वायर हटा भी देंगे ना तभी भी वो संख्या 2 से ही कटेगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, आप समझ रहे होंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए हैं। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे कि p बराबर 3 यम रखने पर, कितना रखने पर, p बराबर 3 यम रखने पर। अब क्यों हम 3 यम ही रख रहे हैं, तो देखिए करनी में जितना नंबर हमको प्रूफ करना होगा अपरिमेय उतना ही संख्या लिखेंगे। जैसे p बराबर यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। अब अपने से ABCD में कोई अंक मान लीजिएगा, अक्षर मान लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे यम मान लिया है। तो p बराबर 3 यम रखने पर, इसमें जहाँ p है ना वहाँ पे हम 3 यम रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए q स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे q स्क्वायर। और p के जगह पे हमको रखना है 3 यम, तो यहाँ पे 3 यम का स्क्वायर और बटे में 3। अब देखिए इसको हल करते हैं, q स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और यम का स्क्वायर कर देंगे यम स्क्वायर बटे में 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो q स्क्वायर
और यहाँ पे 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि क्यू स्क्वायर बट्टे में 3, जैसे 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, बराबर यम स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। अब देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। इसको भी समीकरण नंबर 2 बना लेना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन, जो यहाँ पे कंडीशन लिखे है ना, यहाँ पर भी हम वही कंडीशन लिखे हैं। तो देखिए हम समीकरण 1 और 2 बना लिए हैं। अब हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q का HCF 3 है। क्या लिख, हमको P और Q से क्या स्पष्ट हो रहे हैं हम कि जो इन लोग का HCF आया होगा वो 3 होगा, क्योंकि दोनों P और Q दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, इसलिए उन लोग का HCF कितना आएगा 3। लेकिन हम पहले मान लिए कि मानक करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या का मतलब P और Q सअभाज्य संख्या है, उसका मतलब होगा कि उसका मौसम 1 आया होगा, हम ये माने हैं। तो ये जो हम माने थे वो तो गलती ना हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमको स्पष्ट हो रहा है कि इसका HCF 3 है, लेकिन हम पहले मान लिए कि उसका HCF कितना है 1 है। तो ये हमारी कल्पना क्या हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारी, यहाँ पे हमको लिखना है हमारी कल्पना गलत है। और लास्ट में कर देंगे, क्या कर देंगे लास्ट में, अतः बोल देंगे कि यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही बस इतना ही करेंगे तो आपका अगर 3 नंबर या 4 नंबर का ये प्रश्न रहता है तो आपको पूरा मार्क्स मतलब पूरा नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पे करनी में 2 रहता तो सेम टू सेम 3 के जगह पर हम 2 का यूज करते हैं। अगर करनी में 5 रहता तो जहाँ जहाँ 3 का यूज किए हैं वहाँ पे हम 5 यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।